नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम कुमार फ्रॉम झारखंड। आप देख रहे हैं एन एंटिक्स। कहना था आप लोगों को कि जिस तरीके से कल बता रहे थे कुछ लोगों का कलेक्शन मेरे पास आया था, देखने के लिए बहुत सुंदर था और हमसे भी कॉइन बढ़िया था उनका। तो चलिए, हमें खुशी होती है। कहने का मतलब कि कलेक्शन ऐसे ही करें और कम से कम सीख रहे हैं तो चलिए खुशी होती है हमें कि कम से कम देखकर कुछ सीख तो रहे हैं। अगर 1 लाख लोग अगर देखे हैं, उसमें अगर 5 लोग भी अगर मेरे कहे अनुसार चलकर अगर कलेक्शन करते हैं, एल्बम लेते हैं, बनाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे से लें, कहीं से भी लें और बनाएं और बनाकर हमें दिखाएं कि देखिए हमने आपसे सीखकर इतना बनाया, तो हमें इतनी खुशी होगी जिसका हिसाब नहीं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितने आप 2 साल में 3 साल में कमाने के बाद जितनी सेविंग करेंगे, उसकी 10 गुना ज़्यादा सेविंग आपके उस कलेक्शन की वजह से होगा। इसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं ये बोल रहा हूँ तो आप ये वीडियो को रिकॉर्डिंग कर ले और हमें 2 साल बाद आप दोबारा सुनाएं कि आपने सर ऐसा कहा था। अगर वो झूठ हुआ तो फिर कहना आप हमसे। चलिए, खैर कोई बात नहीं। ये देखिए, ये कॉइन देख रहे हैं, ये 1914 का है। जूम करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, क्वार्टर आना है ना, 1914। अब 1914 क्वार्टर आना जो है, ये उस समय बनाया गया था। तो उस समय बनाया गया था किंग द्वारा, तो किंग एम्परर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अगर ये इसमें तो मैं आपको बताया ही था कि चेक कैसे किया जाता है, कोलकाता मिंट या फिर बॉम्बे मिंट या कोई और मिंट कैसे चेक किया जाता है। हालांकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कॉपर निकल के सिक्कों में, जैसे कि एक नोएडा हो गया तो 1 लाख का हो गया, और नोएडा नहीं हुआ तो 5 रुपये का हो गया, वैसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऊपर नीचे होता है इन सिक्कों में, ठीक है ना। तो अगर ये देखिए, ये 1914 अगर यूएनसी में अगर हुआ तो कोलकाता मिंट का अगर होगा तो कम से कम 6500-7000 रुपये का होगा ये, ठीक है। याद कर लें इसको और लिख लें। और अगर कोलकाता मिंट का अगर नहीं हुआ तो फिर 1000 रुपीज़ का होगा, वो 1000 रुपये का होगा। लेकिन मैं जो ये बात करता हूँ, मैं यूएनसी की बात करता हूँ, ठीक है ना। और यूएनसी में भी लेने और देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि मैं किसी कॉइन का कह दिया कि इसका कीमत 80,000 रुपये है तो उसको देखिए, ग्रेडिंग होने के बाद कॉस्ट बढ़ता है। ग्रेडिंग होने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि क्या कॉइन ये ओरिजिनल है। उसके बाद लेने देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि वो भी अगर लेकर अगर बेचता है तो थोड़ा बहुत तो आप उसमें मार्जिन छोड़ेंगे, तभी तो वो भी आखिर लेके आगे कहीं बेचेगा। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों लोगों की, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझे। और दूसरी बात कि अगर ये कॉइन अगर देखिए 1914 का ये अगर कॉइन मिलता है तो आप लोग कलेक्शन में रखें, ठीक है। बढ़िया कॉइन है। बाकी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को समझें और आगे पीछे फिर बताएं।